एक टीका और जिंदगी भर की माजूरी फालिज से जो होती है वो गायब। जी, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आसिफ सगीर और डॉक्टर बिलाल। ये हमें बताएंगे कि ये कौन सा टीका है जो फालिज में कब लगता है, किस वक्त लगाया जाता है और उससे क्या फायदा होता है और जान कैसे बचती है। जी डॉक्टर आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये एक टीका है जिससे जब शरीयान बंद होती है और इंसान को फालिज हो जाता है तो वो हम 4.5 घंटे के अंदर अंदर एक टीका हम मंडी बहुद्दीन में लगाते हैं। ठीक है। और जिससे उसकी जो फालिज है वो बिल्कुल चुटकियों में खत्म हो जाता है, जैसे कि कह लें कि इट्स अ मैजिकल इफेक्ट। ठीक है। ठीक है। 4.5 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास पेशेंट आ जाए तो हम वो खून पतला करने वाला टीका लगाते हैं जिससे वो क्लॉट बिल्कुल गायब हो जाता है और बंदा माजूरी से बच जाता है। डॉक्टर आसिफ, क्या ये टीका हर जगह मौजूद है? क्या ये टीका हर जगह आसानी से मिल जाता है? अभी तक पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये टीका आसानी से नहीं मिलता। ठीक है। आई एम बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, मैंने मंडी बहुद्दीन में ये इनिशिएटिव लिया है कि वो टीका हमने पाकिस्तान में एक कंपनी मार्केट कर रही है कि वो हम अवेलेबल करवाएं अपने सेंटर पे। ठीक है। और जैसे ही मरीज आए हम उसे असेस करें। क्या और नाम है उस टीके का? जी, अल्टीप्लेस। अल्टीप्लेस टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये किन शहरों में मिल जाता है? ये बेसिकली बड़े शहरों में लाहौर, इस्लामाबाद में तो अवेलेबल है बहुत सारे सेंटर्स पे। ठीक है। लेकिन पेरीफ्री में अनफॉर्चुनेटली ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है। ठीक है। ये जो टीका है, क्या ये हर बंदा लगा सकता है? कोई क्राइटेरिया है कि ये नहीं लगा सकते? किस तरह देखा जाता है? सीटी स्कैन पे कैसे पता चलता है कि इसको लगाया जा सकता है? ऑब्वियसली डॉक्टर नाजिश, हर बंदा तो शायद नहीं लगा सकता। इसे असेस करने का एक प्रोटोकॉल है, NIHS क्राइटेरिया है। ठीक है। जिसे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हम मरीज का सीटी स्कैन देखते हैं, ठीक फिर है। उसके कुछ खून के टेस्ट होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम ये असेस करते हैं कि क्या पेशेंट उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है कि हम उसे ये टीका लगाएं। ठीक है। क्योंकि इसमें रिस्क 6% ब्लीड का रिस्क भी होता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी टीके लगाए हैं, जितने भी हमने पेशेंट को किए हैं, वो मैजिकली बेहतर हुए हैं। अभी तक हमारा 100% रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे अच्छी बात ये डॉक्टर बिलाल, बल्कि मैं आपसे ये इस बारे में मैं आपसे भी पॉइंट रेस करना चाहूंगी। अपने खित्ते में, अपनी सरजमीन पर इस चीज को इंट्रोड्यूस कराना, बड़े शहरों में तो फिर वाकई फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, किसी भी बड़े शहर में जाते तो आपको क्या से क्या ऑफर नहीं मिल सकती थी। जी बिल्कुल। आपने अपनी इलाके में इस फैसिलिटी को लेकर आए तो इससे अजीम मेरे ख्याल से कोई खिदमत हो नहीं सकती। डॉक्टर बिलाल। बिल्कुल डॉक्टर आसिफ, इस तरह ये बिल्कुल बात डॉक्टर आसिफ की ठीक है। मैं मतलब यूके में प्रैक्टिस करता हूँ और वहां पर मैंने जब आपकी वीडियो देखी आपने कि एक पेशेंट जिसने आपके पास आया है और इत्तेफाक उसकी मरीज की किस्मत है कि वो उसको मंडी बहुद्दीन जैसे इलाके में जहाँ पर कई कई 100 मील तक कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, कि वो एक मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास आ गया और उस मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भी अल्लाह ने कैपेबिलिटी दी कि उसने उसको TPA के जैसा इंजेक्शन लगा दिया। अब मैं ये सोचता हूँ कि यार अगर मरीज को अल्लाह का करम ना होता, ये इनके पास ना आता तो कभी और उसको ये इंजेक्शन ना लगता तो या तो फालिज था, पूरी जिंदगी की महरूमी थी, या कुछ केसेस में जान जा सकती है। ये देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ी रिस्क भी ली और उसको लेकर आए, इंट्रोड्यूस किया और उनको पेशेंट काउंसलिंग करके। तो डॉक्टर साहब, हैट्स ऑफ टू यू कि इस चीज को आप लेकर आए हैं। आपने इसको अपनी जगह पे अपने खित्ते में मंडी बहुद्दीन में इंट्रोड्यूस करवाया है। और मैं आपकी वीडियो से जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं, रेडियोलॉजिस्ट जो हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो ऑनलाइन हमें कंसल्टेशन देते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो मंडी बहुद्दीन में बैठ के मैं ये लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ और वो विद इन नो टाइम हमें हेल्प आउट करते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं ऑनलाइन। ये एक टीम वर्क होता है और टीम वर्क के बगैर आप एक मरीज को बिल्कुल उस तरह की फैसिलिटीज देना। अब डॉक्टर साहब है, उन्होंने प्रॉपर टीम बनाई जिसमें रेडियोलॉजिस्ट होती हैं, MDTs होती हैं, फिर डिस्कशंस होती हैं, फिर एक आपका नर्सिंग स्टाफ होता है। एक टीम वर्क के बगैर काम करना मुश्किल है। क्यों डॉक्टर बिलाल? डॉक्टर से मैं आपसे एक थोड़ा सा चुभता हुआ सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी। ठीक है, वो ये है कि जब मतलब आपके जहन में आपके पास मरीज जब बैठा होता है और आपको पता होता है कि या तो TPA के इंजेक्शन से ये बच जाएगा, ठीक है, इसका क्लॉट रिजॉल्व हो जाएगा, या दूसरी सूरत हाल में शायद टाइम गुजर चुका हो, क्लॉट ना रिजॉल्व हो और ये पेशेंट की जान भी जा सकती है, तो आपके दिन में बात नहीं आती कि हमारे इस तरह मिथ मशहूर है जी, डॉक्टर ने टीका लाके मरीज मारता। तो आपके बारे में भी लोग ये बात कर सकते थे, तो आपकी उस वक्त क्या एक फीलिंग थी, क्या चीज थी कि जिसने आपको कहा कि मैं ये रिस्क लेता हूँ और ये इनिशिएटिव लेता हूँ? डॉक्टर बिलाल, आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। मैंने जिस दिन पहली दफा ये किया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं
इसे खिदमत के तौर पे करूंगा कि लोग जो हैं वो जिंदगी भर की मजदूरी जो है वो मैं देखता था, तो लोग जिंदगी भर के लिए मजदूर हो जाते थे। तो मैंने पहले दिन ये नियत की कि ये सर्विस के तौर पे इसे काम शुरू किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे अब लोगों को ये ट्रीटमेंट दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई भी ऐसा मिसहैप नहीं हुआ कि कोई ब्लीड हो। और मैं ये भी शुक्रिया अदा करूंगा अपने पेशेंट्स का कि जो वो हमारे पे इत्मीनान करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब गो फॉर इट, हम आपके साथ हैं, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर आसिफ, अब आप हमारी आवाम को ये कुछ थोड़ा सा बता दें कि फालिज क्यों होता है और उसके अलामात क्या है। फालिज दो किस्म का है, एक शरीयान के लीक होने का और एक बंद होने का। ठीक है। हमारा जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदत हैं उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी, शुगर की बीमारी और बहुत सारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये जो शरीयान बंद होने का फालिज है वो हमारे बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है। तो मैं सब लोगों से ये दरखास्त करूंगा कि अगर आपको जिस्म के किसी हिस्से में वीकनेस महसूस हो, कमजोरी महसूस हो, तो विद इन नो टाइम आपने टाइम जाया नहीं करना, पेशेंट को फौरन हॉस्पिटल रिपोर्ट करें ताकि हम उसकी हेल्प आउट। जिस्म के किसी भी हिस्से में अक्सर होता है कि आधे चेहरे का लटक जाना, आप अगर स्माइल करके देखें तो उस तरह स्माइल नहीं हो पाती, आंख बंद नहीं हो पाती, आपका हाथ अचानक से काम करना बंद कर देता है। तो ये जब आपको असरात हो तो आपने अस्पताल जरूर जाना है और फौरन अपने करीबी या किसी को भी रोड पे देखे उसको अस्पताल जरूर लेके जाएं, क्योंकि किसी की जान अगर आपके हाथ में है तो उसको बचाने के लिए जो जो स्टेप हो वो करें। बाकी अल्लाह ताला ने हमारी जो साइंस हो गई सबके जरिए इतने ज्यादा ऐसी चीजें आ चुकी हुई हैं जो हमारे डॉक्टर हजरात मेहनत करके वो चीजें लेकर आ रहे हैं, और थैंकफुल टू डॉक्टर साहब लाइक डॉक्टर आसिफ जो कि मंडी बहाउद्दीन जैसी जगह पर इन फैसिलिटीज को लेकर आ रहे हैं। ये मेरा पैगाम तमाम उन डॉक्टर हजरात के लिए है जो अच्छी जगहों से ट्रेनिंग लेते हैं, वो अपने खित्ते में जाएं, अपनी जो जमीन है, जो मिट्टी है, उसका जो कर्ज है आपकी तरफ उसको चुकाएं, वहां पे सर्व करें। बड़े शहरों में बहुत फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं उनको ओन करें, अपनी जगह को ओन करें, जिसने आप उस मिट्टी ने जिसने आपको इस काबिल बनाया कि आप एक बड़े ओहदे पर गए हैं, डॉक्टर बने हैं, वहां पे जाएं, सर्व करें, और आप देखेंगे वहां पे जो प्यार, मोहब्बत, इज्जत और ओनरशिप आपको मिलनी है वो कहीं नहीं। बहुत शुक्रिया।